तो यार आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको डर लगता है कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें या कौन सा जीवन परिचय हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो आज हम आपको आपके डर का पूरा सलूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर जीवन परिचय बिल्कुल अपने शब्दों में कैसे लिखना है, पूरी जानकारी के साथ, और ऐसे शख्स का हम जीवन परिचय आज बताने वाले हैं जो कि 101% है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना? तो सभी लोग क्या करेंगे, इसी बात पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का, महान कवि। कौन से? सूरदास जी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक साल ये पूछे गए हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जब यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ हो तो इनका जीवन परिचय ना पूछा गया हो। इनका जीवन परिचय लगभग हर एक साल पूछा गया है। तो आज हम आपको अपने शब्दों में, बिल्कुल अपने शब्दों में बताएंगे कि इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए अपनी कॉपी और पेन को भी उठा लीजिए, जो की पॉइंट है उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें सूरदास की, तो ये अष्टकाव्य के कवि माने जाते हैं, अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। तो अष्टछाप के ये सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी के लगभग। कहाँ पर हुआ था? अगर इसकी हम बात करें तो आप सभी लोग जानिए इनका जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब, कहाँ पर हुआ था? कि लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित, कहाँ से? यानी 1478 ईस्वी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार के कवि हैं, तो ये अष्टछाप के कवि हैं। ठीक, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान, जो कुछ विद्वान हैं इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ऐसे भी आए बाद में जिन्होंने कहा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म दिल्ली के सीही नामक गांव में हुआ, या मानते हैं कि हुआ, लेकिन इनका जो असली जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ? रुनकता नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? रामदास सारस्वत था। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्या करेंगे, इनको एक की पॉइंट दीजिए। मतलब करने का मतलब अपनी कॉपी में इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनके जन्म स्थान, जो भी चीज़ें हैं एक कॉपी में एक अच्छी तरीके से उसको लिखने का प्रयास करिए। आपको पूरा ये क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे। अपने शब्दों में फिर लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। की पॉइंट आप सिर्फ याद करिए, उसके बाद अपने से शब्द बना करके इनका जो जीवन परिचय है उसको पूरा लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? और ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी जो थे, देखिए इनका नाम सूरदास क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या थे? जन्म से क्या थे? अंधे थे, यानी जन्मांध थे। क्या थे? जन्म से अंधे। जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। तो सूरदास जी क्या थे? जन्म थे, क्या थे? अंधे थे। ठीक है ना? या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। ठीक है ना? मतलब अगर इनका नाम सूरदास है तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, जिन्हें आप क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। और बहुत सारे विद्वान ऐसे थे कि ये बाद में अंधे हुए थे, लेकिन ये अंधे जरूर थे, मतलब ये अंधे ही थे। ठीक है ना? तो इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है कि जो आँखों के प्रत्यक्ष, क्या ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो कृष्ण की लीलाओं है, ये कृष्ण का गान करते थे, कृष्ण जी की लीलाओं का गान करते थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहारिक वर्णन किया है कि जो आँखों के प्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, देखे बिना संभव नहीं है। मतलब जो बिना आँखों के सामने देखे बिना संभव
नहीं है। आगे देखिए, इतनी बात आपको याद हो गई होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से करना भी है। ये बचपन से ही क्या थे, विरक्त हो गए। मतलब ये बचपन से क्या हो गए थे, ये विरक्त हो गए थे। विरक्त का मतलब क्या हो गया था कि ये एक तरीके से इनको किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, ये परेशान रहते थे, ठीक है ना। ये क्या रहते थे, परेशान रहते थे, ठीक। मतलब अगर कोई व्यक्ति अंधा है, उसके पास कोई काम नहीं, तो वो करेगा क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये बचपन से क्या थे, विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। जब इनको पास कोई काम नहीं मिला, मतलब जब ये सोचे कि हमें अपनी जीविका भी चलाना, तो ये क्या करने लगे, कृष्ण की लीलाओं का, यानी जो विनय विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। मतलब किसी से विनय करते थे, याचना करते थे, और कृष्ण की लीलाओं का भी यहाँ पर वे गान करते थे, ठीक है ना। तो कृष्ण की पूरी लीलाओं का ये गान करते थे। उसके बाद जब ये एक दिन, देखिए एक दिन की बात है, जब ये गान कर रहे थे या गा रहे थे, उनके पास कहाँ पर, गौ घाट पर। तो उन एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, वल्लभाचार्य, हालांकि बाद में ये जाकर इनके गुरु ही बने, इनके गुरु ही बने। जब उन्होंने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए देखा, तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी को क्या कहा, जब उनके पास गए तो उन्होंने क्या किया, सूरदास जी ने कहा कि मैं आपको एक कृष्ण की जो बाल लीला का है, स्वर रचित मैं आपको कुछ पद गाकर सुनाता हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वर रचित पद गा करके सुनाया। तभी से ये क्या हुए, इनके वल्लभाचार्य जी के क्या हो गए, गुरु बन गए। जो वल्लभाचार्य थे क्या बन गए, इनके गुरु बन गए, यानी सूरदास क्या बन गए, उनके शिष्य बन गए, ठीक। और वल्लभाचार्य ने इन्हें कृष्ण की लीलाओं को गान करने के लिए कहा। तब वल्लभाचार्य ने और प्रेरित किया कि आप कृष्ण की लीलाओं का गान करिए, क्योंकि आप में कुछ यूनिक बातें हैं, यानी कि ये उन्होंने बताया सारी चीज़ें उनको। उसके बाद फिर और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। तभी से ये क्या करने लगे, पूर्ण रूप से अपने जीवन को कृष्ण की लीला को में गान करने के लिए समर्पित कर दिया और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। अब इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग, ध्यान दीजिएगा, इनकी मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा की पॉइंट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 5583 ईस्वी के लगभग, गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। कहाँ पर, पारसौली नामक गांव में हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में, और कहाँ पर, गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। इनकी रचनाएं की बात करें, रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सरावली हैं। कौन कौन सी है, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सरावली। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आपको सूरदास जी का जन्म परिचय लिखना है तो आप ये स्वरचित, यानी कि आप अपने हाथों से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप कुछ की पॉइंट लिखिए, उसके बाद इनका जीवन परिचय अपने से लिखिए। ये जो जीवन परिचय अपने से लिखा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं तो अपने से लिखने का ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो जल्दी जल्दी इसको आप लिख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।